नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एपीएस पाठशाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। वीडियो के शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यूट्यूब पर एपीएस पाठशाला के जो प्लेटफॉर्म है, इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हम इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर के क्रम वाइज सभी विषयों के वीडियो अपलोड करने वाले हैं। सभी विषयों का एक सीरीज हम चलाने वाले हैं ताकि और वह सीरीज पूर्णतः बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से देखकर बनाया जा रहा है, ताकि जो भी इंटरमीडिएट के सभी छात्र छात्राएं हैं उनको कुछ हेल्प मिल सके। तो अभी जो यह वीडियो है, वीडियो की शुरुआत हो रही है। वीडियो को शुरू करने से पहले हम इस वीडियो में पहले चर्चा करेंगे सस्य विज्ञान भाग 2, जो कि इंटरमीडिएट पार्ट 2 यानी कि 12th का सब्जेक्ट होता है, जिसमें सस्य विज्ञान, इसमें हम पढ़ते हैं उद्यान विज्ञान को पढ़ते हैं। उद्यान विज्ञान को हम इसमें पढ़ते हैं। तो पढ़ने से पहले हम सबसे पहले विषय के पाठ्यक्रम पर चर्चा कर लें कि इस विषय के अंतर्गत हम कौन कौन से टॉपिक को पढ़ते हैं और किस टॉपिक से कितने नंबर का जो हमारा प्रश्न है वह उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, जिसको हम यूपी बोर्ड कहते हैं, कि एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जान लें कि जो यह पेपर होता है यह 100 नंबर का होता है। 100 नंबर में हमारे 50 नंबर जो होता है वह सैद्धांतिक यानी जिसको हम थ्योरी बोलते हैं, और 50 नंबर का हमारा प्रैक्टिकल। मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। वह कैसे बनाते हैं, एक सही बीज से कैसे बनाई जाती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उन चर्चाओं से पहले हम सभी चर्चा करेंगे 50 नंबर के थ्योरी पेपर की। थ्योरी पेपर को शुरू करने से पहले हम उसके पाठ्यक्रम पे चर्चा करेंगे आज। तो पाठ्यक्रम में हम जैसा कि जानते हैं कि सस्य विज्ञान भाग 2 में पहला टॉपिक हमें जो पढ़ना है वह सिंचाई तथा जल निकास के बारे में जानना है। सिंचाई तथा जल निकास के बारे में जानना है। सिंचाई तथा जल निकास के बारे में हमको जानना है। उसके बाद इस वाले टॉपिक से हमारे 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला जो पढ़ना है, हमको सिंचाई की प्रणाली एवं विधियाँ पढ़नी है। इससे हमारे 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हमें जो पढ़ना है सिंचाई जल की माप, इससे भी हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। उसके बाद हमें दैवीय आपदाएँ, दैवीय आपदाओं से तात्पर्य आप जानते ही हैं कि बाढ़, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, उपल वृष्टि, भूकंप, इन सब के स्वरूप को जानना है। स्वरूप से हमारा तात्पर्य है कि ये सभी कैसे होते हैं, इनके संवेदनशील क्षेत्र क्या क्या हैं, बाढ़, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, उपल वृष्टि, इन सब से हानियाँ क्या हैं, और हानियाँ हो रही हैं तो इन सबको नियंत्रित कैसे किया जा सकता है। इस चैप्टर में हम इस चीज़ को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर से हमारे कुल 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि 10 नंबर, 5 15, 5 20, 5 25, 5 30 नंबर का क्वेश्चन जो कि हमें इन 5 टॉपिक से बनते हैं। तो इन 5 टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे, एग्जाम की दृष्टि से पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा अगला जो टॉपिक है, जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है वह है शाक तथा फल संवर्धन। शाक तथा फल संवर्धन, शाक तथा फल संवर्धन के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसमें जो भी शाक तथा फल संवर्धन के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसमें हमें फलों की खेती पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें विभिन्न प्रकार के शाकों, जिसको हम वेजिटेबल कहते हैं, और फलों का जानते ही हैं, फ्रूट्स कहते हैं। ठीक, उसके बाद
संस्तुत प्रजातियाँ यानी हम वैरायटी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इन वैरायटी के मुख्य गुण को और किस क्षेत्र के लिए प्रयुक्त होते हैं, और इनके बोने का समय, बीज बोने की विधि, खाद कैसे देते हैं, सिंचाई कितनी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, बौछारी सिंचाई करनी चाहिए, थाला विधि से करनी चाहिए, फ्लूड इरिगेशन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम रोग को पढ़ेंगे, कौन कौन से रोग लगते हैं। अगर हम रोग की बात करें, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रोग या तो फंगस से लगेंगे, या तो बैक्टीरिया से लगेंगे, या तो निमेटोड से लगेंगे। ठीक, तो इन सभी कारकों से लगने वाले रोगों के बारे में चर्चा करेंगे, और उन रोगों के लक्षण क्या हैं जो पौधे पर दिखाई देते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद जो हम चर्चा करेंगे कि जब रोग पौधे पर लग जाता है तो लगने के बाद कैसे लक्षण दिखते हैं, लक्षण दिखने के बाद उनका निवारण कैसे करेंगे, उनका कंट्रोल कैसे करेंगे हम। उसके बाद हम कीट की पहचान पढ़ेंगे, तो कौन कौन से कीट किस फसल में हमें नुकसान पहुंचाते हैं, वो कौन सी अवस्था में नुकसान पहुंचाते हैं, और उन कीटों का क्या रोकथाम है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। उसके बाद उपज कितना होता है, उसके बाद बीज उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे, यानी जिस फसल को हम पढ़ रहे हैं, जिस सब्जी को पढ़ रहे हैं, उसमें बीज उत्पादन की प्रक्रिया क्या होगी। जैसा कि अब लोग जानते हैं कि बीज उत्पादन की नॉर्मली जो प्रक्रिया सब्जी में अपनाई जाती है, वह एक तो जड़ से जड़ है, जड़ से जड़, जड़ जड़ से हम बीज उत्पादित करते हैं। ठीक, यानी हम जब भी चर्चा करेंगे बीज उत्पादन की, तो बीज उत्पादन की बेसिकली दो ही विधियां हैं, जो कि हम आगे चर्चा करेंगे जब, तो वहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद किन फसलों को पढ़ना है, सॉरी किस सब्जी को पढ़ना है, किस फल को पढ़ना क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे पहला जो हमारा है गोभी वर्गीय फसलें, गोभी वर्गीय फसलें जिसको हम कोल क्रॉप भी कहते हैं, तो कोल क्रॉप को हम पढ़ेंगे भाइयों। कोल क्रॉप में हमें बेसिकली यहाँ पे सिर्फ 3 ही पढ़ना है, और जनरली हम जानते हैं कि ये 5 होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं हम आगे जब चर्चा करेंगे इस संबंधित अध्याय से, तो हम चर्चा करेंगे। इसमें हमें फूल गोभी पढ़ना है, पत्ता गोभी पढ़ना है, और गांठों गोभी पढ़ना है। उसके बाद बल्ब वाली फसलों पर चर्चा करेंगे हम। बल्ब वाली फसलों में हमें जैसा जान रहे हैं लहसुन है और प्याज है, लहसुन और हमारा यहाँ पे प्याज है। उसके बाद हम अगला चर्चा करेंगे कुकुरबिट्स। कुकुरबिट्स कुकुरबिट्स में हम पढ़ेंगे जिनको जो हमें पढ़ना है, करेला है, लौकी है, लेजनेरिया सिसरेरिया, खरबूजा है, कद्दू है, और तुरई है। उसके बाद जड़ वाली फसलें हैं। जड़ वाली फसलों की बात करें, इसमें गाजर है, मूली है, शकरकंद और शलजम है। उसके बाद हम बात करेंगे जो अगले टॉपिक पे मशरूम की खेती को पढ़ेंगे। मशरूम के बाद लेग्यूम की खेती पढ़ेंगे। लेग्यूम का मतलब हमें मटर पढ़ना है, मटर, और इसमें हमें पढ़ना है गार्डन पी को, गार्डन पी को पढ़ना है, यानी वेजिटेबल के पर्पज से जो मटर उगाई जाती है उनको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद जो हमें अगला पढ़ना है मसाले वाले फसलों को पढ़ना है, लाल मिर्च को पढ़ना है। उसके बाद हमें बैगन को पढ़ना है, भिंडी और टमाटर को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे अगला हमें और क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे भाई आप देख सकते हैं कि अगला जो पढ़ना है हमें केला पढ़ना है। यानी केले से हमें यह है कि हमें अगला फ्रूट साइंस पढ़ना है, फ्रूट साइंस पढ़ना है। इसको फ्रूट साइंस को हम जैसे जानते हैं पोमोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक, पोमोलॉजी पढ़ते हैं, तो हमें पोमोलॉजी पढ़ना है। अब पोमोलॉजी के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या क्या, किन किन फलों को पढ़ना है वो हम देख लेते हैं। इसमें हमें केला पढ़ना है, सेब, लीची, बेर, आम, अमरूद, पपीता, नींबू और आड़ू को पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है पुष्प उत्पादन। पुष्प उत्पादन को पुष्प उत्पादन का अध्ययन जिसमें करते हैं उसको हम फ्लोरिकल्चर बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। फ्लोरिकल्चर में हमें पढ़ना क्या है, गेंदा, गुलाब, गुलदाउदी को पढ़ना है। यानी 3 हमें यहाँ पे फूलों को पढ़ना है, 3 फूलों की खेती को पढ़ना है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इनसे जो भी हमारे प्रश्न बनते हैं वह 20 नंबर के बनते हैं, 20 नंबर के प्रश्न हमारे इनसे बनते हैं। तो प्रश्नों का क्या प्रारूप होता है
बोर्ड परीक्षा में कैसे प्रश्न आते हैं, प्रश्न का प्रारूप क्या होता है, पेपर का प्रारूप क्या होता है। अगर आप हमारे चैनल पे रेगुलर बने रहते हैं तो उन प्रश्नों का एक प्रारूप भी आपको हम वीडियो के माध्यम से दिखाने वाले हैं। आगे हम लेकर आएंगे कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो आज के लिए यह वीडियो सिर्फ इतना ही है। इसके बाद अगला टॉपिक जब हम स्टार्ट करने वाले हैं तो अगली टॉपिक हम लेकर आएंगे पुष्प उत्पादन से संबंधित पढ़ेंगे। पुष्प उत्पादन से हम स्टार्ट करेंगे। जो पहली खेती हमारी होगी वो गुलाब की होगी। हम पुष्प उत्पादन को अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। पुष्प उत्पादन को हम शुरुआत करने वाले हैं यहाँ से। इससे पहले हम एक चीज़ आपको बता दें, मैं यह कह रहा हूँ कि यह वीडियो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर से पढ़ रहे हैं। यह बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से इस वीडियो को बनाने का जो हमारा पर्पज़ है बोर्ड एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए है, ताकि बच्चे को थोड़ी सहायता मिल जाए और अच्छे से अच्छा स्कोर कर ले। इस वीडियो में जैसा कि हम बता चुके हैं आपको कि क्या हमें पढ़ना है, किस किस टॉपिक से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है। इसको पढ़ते पढ़ते फिर हम जानेंगे कि पेपर का प्रारूप कैसा होता है, पेपर किस तरह से प्रश्न को पूछेगा। हम पेपर को भी एनालाइज करेंगे, विगत वर्षों के जो पेपर हैं उन पेपर को भी हम एनालाइज करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद।